नमस्कार दोस्तों, 26 अक्टूबर 2024 जहां पे इजराइल ने जो है ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है और इजराइल कह रहा है कि हमने जो है बदला ले लिया है उस अटैक का जो ईरान ने हमारे ऊपर 1 अक्टूबर को किया था। जिस अटैक के तहत जो है ईरान की एक भी मिसाइल से इजराइल का एक मच्छर तक नहीं मरा था, लेकिन इजराइल ने जो ये 3 वेव के अंदर ईरान के ऊपर अटैक किया है उसकी कैपिटल तेहरान के अंदर, उससे तबाही मचा दी है। अभी इस अटैक के क्या जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इंडिया के ऊपर इसका क्या नेगेटिव या पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल कर आता है, हम इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। तो दोस्तों, आज अटैक हुआ है 26 अक्टूबर 2024 को। अटैक से कुछ दिन पहले ही न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ईरान जो है एक फुल स्केल वॉर के लिए प्रिपेयर्ड है। और अगर हम इस अटैक को देखते भी हैं तो इजराइल ने जो है 140 से ज़्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया था, वो भी 3 वेव के अंदर अटैक करा है ईरान के ऊपर। अगर आप इस चीज़ को देखते भी हैं तो कुछ न्यूज़ हैंडल्स तो ये क्लेम भी कर रहे थे कि 12 घंटे तक ये अटैक चलने वाला है इजराइल का ईरान के ऊपर, लेकिन ये कुछ ही घंटे के अंदर खत्म हो गया, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ईरान पलटवार नहीं कर सकता इजराइल के ऊपर। अब इतनी कैपेसिटी नहीं है ईरान की इजराइल के ऊपर पलटवार करने की, क्योंकि इजराइल ने जो है ईरान के जितने भी मिलिट्री बेसिस थे उन सब के ऊपर अटैक कर दिया है। अब कमाल की बात यह है कि एक अच्छी बात भी जो पूरी दुनिया के लिए निकल कर आती है कि इजराइल ने जो है ईरान के ऑयल फील्ड्स या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला नहीं किया है। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो ईरान गारंटी फुल स्केल वॉर के अंदर इंडल्ज हो जाता और ईरान सबसे पहले सऊदी अरेबिया पे अटैक करता, ना कि इजराइल पे अटैक करता। अभी सऊदी अरेबिया गेम में कैसे आ गया है? क्योंकि ईरान सऊदी की वैसे भी नहीं बनती है। ईरान को पता है कि सऊदी के पास कुछ ऐसा डिफेंस इक्विपमेंट ज़्यादा कुछ है नहीं, ना इनका इसको एयर डिफेंस सिस्टम है। हम जाके सऊदी के ऑयल बेसिस को भी तबाह कर देंगे क्योंकि हमारा ऑयल तबाह हो चुका है। लेकिन सऊदी को रीअश्योरेंस दी है यूएसए ने और कहा है कि भाई हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हैं। हमने यूएसए ने सऊदी को ये ऑफर दिया है। अब देखने की बात यह है कि क्या ईरान वापस इजराइल के ऊपर अटैक करता है। जितना मुझे लगता है, जितना मैं पढ़ता हूं, मुझे नहीं लगता कि अब ईरान जो है यूएसए पर अटैक करेगा। और ये समझ जो है अब ईरान को मिल जानी चाहिए कि भाई हमने जो अटैक किया उसका रिटेलिएशन इजराइल ने कर दिया। लेकिन 2 देश ऐसे हैं जो ईरान को कभी चुप नहीं बैठने देंगे, वो है रशिया और चाइना। रशिया और चाइना जरूर चाहेंगे कि ईरान जो है उठकर आए और अटैक करे इजराइल के ऊपर वापस। वो कभी नहीं चाहेंगे कि यूएसए इस वॉर से फ्री हो जाए। अगर यूएसए इस वॉर से फ्री हो जाता है तो यूएसए सीधे देखेगा चाइना की तरफ और चाइना ताइवान के ऊपर इस तरीके से हमला नहीं कर पाएगा जो वो प्लान करके बैठा हुआ है। और अगर यूएसए चाइना की तरफ देख रहा है तो साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया की तरफ भी देखेगा। और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो झड़प हो रही है, जो नॉर्थ कोरिया इतना अग्रेशन दिखा रहा है साउथ कोरिया की तरफ, वो सिर्फ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 2 दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी निकल रही है, वो भी रशिया और चाइना की, और दूसरी दोस्ती निकल आती है रशिया और नॉर्थ कोरिया की। क्योंकि नॉर्थ कोरिया की आर्मी अभी इस टाइम पे रशिया की आर्मी के साथ यूक्रेन के अंदर लड़ रही है। मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी वो लड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कितनी जियोपॉलिटिकल समीकरण यहां पर निकलकर सामने आते हैं। देखिए, ये एक फॉलोअप अपडेट है। मैं नहीं चाहता इसके ऊपर आगे वीडियो बनाना, लेकिन वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर कोई खबर आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, पानी बचाएं। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना मत भूलिएगा।